A very good evening, students. Today I am going to teach you about the nucleus. Nucleus is also known as a control room of the cell. Control room क्यों कहलाता है? Because it controls all the activity of the cell. सारी जो कोशिका की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस ही करता है. Why it controls the all activity of the cell? क्यों कंट्रोल करता है? Because जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भीतर डीएनए प्रेजेंट होता है और सारी इन्फॉर्मेशन लाइफ से रिलेटेड या सेल की जो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसी के अंदर स्टोर रहती है, डीएनए के अंदर. इसलिए जिसको हम कंट्रोल रूम भी कहते हैं. सारा गवर्निंग बॉडी कौन है सेल का? दिस इज न्यूक्लियस. फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. 1831 में इसको डिस्कवर किया. अब अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें, न्यूक्लियस हैज़ मेन 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स होते हैं इसके. सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप और सेकेंड नेम इज कैरियोथीका. ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथीका. इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. Here is the outer membrane and here is the inner membrane. You can see very clearly on the outer membrane, nuclear membrane, it possesses some granular structures. इसके ऊपर granules जैसी structures दिखाई दे रही हैं. ये जो granular structures हैं ये क्या कहलाती हैं? These are called ribosomes. बहुत सी जगह पर इसमें से बहुत सी इनफोल्डिंग्स बाहर की तरफ निकली रहती हैं और ये किसका फॉर्मेशन करती है? इट फॉर्म्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है. इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता चुकी हूँ. जगह जगह पर ये जो कैरियोथीका है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स पाए जाते हैं. ये जो पोर्स हैं इनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. इन न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो मैसेंजर आरएनए है वो बाहर साइटोप्लाज्म में चला जाता है. और मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम इट फॉर्म्स द प्रोटीन्स. इट मीन्स ये प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है. प्रोटीन सिंथेसिस एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है. वो जेनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. बस अभी इतना याद रखना है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है. और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियर सेप कहते हैं. यहीं से मैसेंजर आरएनए इन पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म में और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है. नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ये स्फेरिकल जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है इसको हम न्यूक्लियोलस. डिटेल्ड पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इज हियर. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये न्यूक्लियोलस क्या होती है. एंड नंबर 4th पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये धागे की जैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं. इनको हम क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं या क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं. अब ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं ये भी 2 तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं. नंबर 1 इज यूक्रोमेटिन एंड नंबर 2 इज द हेट्रोक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है? अगर हम देखें हेट्रोक्रोमेटिन के पास में जो डीएनए का डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली यूक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन के पास में डीएनए डेंसिटी कम होता है, इसलिए इनका कलर भी हल्का होता है, लाइट कलर के होते हैं. और ये हेट्रोक्रोमेटिन डार्क कलर के होते हैं. तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की उसमें मेन 4 पार्ट्स हैं. नंबर 1 इज़ द न्यूक्लियर एनवेलप, नंबर 2 इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 इज़ न्यूक्लियोलस एंड नंबर 4 इज़ क्रोमेटिन रेटिकुलम. होप मुझे ऐसा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. अब हम लेते हैं डिटेल में स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस की. अब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एमोर्फस मैट्रिक्स. इसके अंदर ये एक एमोर्फस मैट्रिक्स होता है जो होमोजीनस पार्ट से बना रहता है जिसमें बहुत सारी प्रोटीन्स भरी रहती हैं और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं. तो नंबर 1 पोर्शन हो गया आपका एमोर्फस मैट्रिक्स. एंड नंबर 2 इज द ग्लैंडुलर पार्ट या ग्रैनुलर पार्ट. नंबर 2 इज ग्रैनुलर पार्ट. ये ग्रैनुलर पार्ट है. जो ग्रैनुलर पार्ट होता है इसमें प्रोटीन्स का और जो आरएनए का जो रेशियो होता है 2:1 रेशियो होता है. कितना रेशियो होता है? 2:1 का रेशियो होता है. यानी कि इसमें जो आरएनए है वो 1 का रेशियो है और जो प्रोटीन्स होता है वो उसका 2 का रेशियो में प्रेजेंट होता है. इसलिए इनको हम न्यूक्लियर राइबोसोम्स भी कहते हैं. एंड नंबर 3 इज फाइब्रिलर पार्ट.
जो न्यूक्लियोलस है उसका तीसरा जो पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, वो है फाइब्रिलर पार्ट। फाइब्रिलर पार्ट राइबोसोमल डीएनए से मिलकर बना होता है और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। एंड फोर्थ पार्ट इज न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन पार्ट। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है उसके पास में ये अटैच हो जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन करने में ये सहायता करता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गई आपकी न्यूक्लियोलस की। तो फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लियोलस के, अब हम वो डिस्कस करेंगे। फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट भी यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो उसका क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, इनके थ्रू जो मैसेंजर आरएनए है वो बाहर आता है। किस में बाहर आता है, वो साइटोप्लाज्म में बाहर आता है। और किस में हेल्प करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस पूरा प्रोसेस है, उसको डिटेल में हम बाद में लेंगे। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, दीज आर द सेल ऑर्गेनेली, तो इनके फॉर्मेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन रोल प्ले करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस की जो फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, कौन कौन से आरएनए, रिबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है और रिबोसोमल डीएनए का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स प्रोटीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को ये फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन प्रोवाइड करता है। एंड इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ये बैलेंस मेंटेन करता है। तो न्यूक्लियोलस के 4 पार्ट मैंने आपको बता दिए। पहला आपको एमोर्फस मैट्रिक्स, सेकंड ग्रेनुलर जोन, थर्ड फाइब्रिलर जोन एंड फोर्थ इज न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमेटिन्स एंड हियर इज द फंक्शन। और इससे पहले मैंने अभी आपको क्रोमेटिन रेटिकुलम के बारे में भी बताया था, जिसमें क्रोमेटिन्स 2 तरह के आपके हैं, हेट्रो और यूक्रोमेटिन। वो उनके कलर के और डेंसिटी ऑफ द डीएनए के बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। और यही क्रोमेटिन थ्रेड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स अपने आप में अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोम्स के साथ में मिलते हैं और क्रोमोसोम्स को डिटेल में हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।